तो यो व्हाट्सअप गाइस के साथ लोग और स्वागत है आप सभी का द एरा ऑफ परमैन्स के 10th एपिसोड में। सो गाइस बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि परमैन के साथ आगे जाके क्या होता है। I was broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the। सो गाइस लास्ट वाले एपिसोड में हम सब ने देखा कि बर्ड प्लैनेट पे परमैन, रॉन और इचिरो उस स्वॉर्ड को लेकर आधे रास्ते में पहुंच चुके थे और तभी रॉन और इचिरो को अपने अपने प्लैनेट से कॉल आता है और उस कॉल में ये कह रहे थे कि उनके प्लैनेट का मौसम अचानक से ठीक हो चुका है और वो आदमी भी अचानक से गायब हो गया है। तो तभी परमैन कहता है कि यार मेरे प्लैनेट से तो कोई भी कॉल नहीं आया, पृथ्वी पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई ना। तो हम लोग देखते हैं कि परमैन तभी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और जल्दी से पाको को कॉल करता है। तो हम लोग देखते हैं कि पाको कॉल को उठा लेती है और तभी परमैन कहता है कि पाको पृथ्वी पर सब कुछ ठीक तो है ना। तो तभी पाको सब कुछ बता देती है जो भी पृथ्वी पर अभी हुआ, कि पृथ्वी पर सब कुछ ठीक हो गया है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन, रॉन और इचिरो उस स्वॉर्ड को लेकर हेडक्वार्टर्स में पहुंच जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे ही परमैन, रॉन और इचिरो उस हेडक्वार्टर्स के अंदर चले जाते हैं तो तभी मिशेल और मीचैन की नज़र अचानक से उस स्वॉर्ड की तरफ चली जाती है और वो दोनों जल्दी से जल्दी परमैन के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि ये स्वॉर्ड तुम्हें कहाँ से मिली। तो तभी परमैन कहता है कि यही तो वो चीज़ है जो तुम लोग देखना चाहते थे। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन इस स्वॉर्ड को लेकर बर्डमैन के पास चले जाता है और कहता है कि बर्डमैन ये देखिए है कि नहीं कमाल की चीज़। तो तभी बर्डमैन कहते हैं कि ये स्वॉर्ड तुम्हें कहाँ से मिली। तो हम लोग देखते हैं कि परमैन सब कुछ बर्डमैन को बता देता है कि ये स्वॉर्ड उसे कहाँ से मिली, कैसे मिली और अपने लॉकेट के बारे में भी सब कुछ बता देता है। तो तभी बर्डमैन को सब कुछ समझ आ जाता है कि इस लॉकेट की वजह से ही परमैन को ये स्वॉर्ड दिखाई दे रही थी और मुझे नहीं दिखाई दे रही थी। तो तभी बर्डमैन कहता है कि परमैन बर्ड प्लैनेट पे भी कुछ ना कुछ तो रहस्य छुपा हुआ है जिसको हमें ढूंढ कर निकालना है और इस स्वॉर्ड में भी कुछ ना कुछ तो ऐसा रहस्य छुपा हुआ है जो कि हमें नहीं पता। परमैन क्या मैं ये स्वॉर्ड टेस्टिंग के लिए ले सकता हूँ। तो तभी परमैन कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा इसे चलाने तो दो। तो तभी बर्डमैन कहते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन बाद में मुझे इसे ज़रूर दे देना क्योंकि इस स्वॉर्ड में कुछ ना कुछ तो ऐसा सीक्रेट छुपा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि परमैन और सारे परमैन से खुले मैदान में चले जाते हैं और परमैन उस स्वॉर्ड को थोड़ा वहाँ पर चलाने लगता है। तो तभी इचिरो कहता है कि परमैन इस स्वॉर्ड में इतना है क्या जो इसको इतना सीक्रेटली छुपाया गया था। तो तभी परमैन कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। तो तभी रॉन कहता है कि परमैन इस स्वॉर्ड में कुछ ना कुछ तो खतरनाक भी हो सकता है। तो तभी परमैन कहते हैं कि हाँ ये भी हो सकता है। तो तभी इचिरो कहता है कि परमैन तुमने एक चीज़ गौर की कि ये स्वॉर्ड तुम्हारे हाथ में कैसे आ गई उस पत्थर से निकलकर। क्या होगा अगर हम इस स्वॉर्ड को थोड़ा दूर रख के आए, तो फिर क्या ये स्वॉर्ड तुम्हारे हाथ में वापस आ जाएगी। तो तभी परमैन कहते हैं कि चलो फिर देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि परमैन उस स्वॉर्ड को लेकर थोड़ा सा दूर चले जाता है और वहाँ पर रख देता है और अपने जगह पर वापस से आ जाता है। लेकिन जैसे ही परमैन अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो वो स्वॉर्ड ज़मीन में आसमान में आ जाती है और एकदम तेज़ रफ्तार से परमैन के हाथ में आ जाती है और इस चीज़ को देख के सारे परमैन से एकदम से चौंक सा जाते हैं। तो तभी परमैन कहता है कि यार चलो इस स्वॉर्ड को बर्डमैन के पास ही दे के आते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सारे परमैन और परमैन वापस से हेडक्वार्टर्स में चले जाते हैं और उस स्वॉर्ड को बर्डमैन को दे देते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन उस स्वॉर्ड को लेकर अपनी डिवाइस में रख देता है और जैसे ही बर्डमैन अपनी टेस्टिंग शुरू करता है तो तभी परमैन का लॉकेट अचानक से चमकने लगता है और उसके लॉकेट से एक लाइट बीम निकलती है और उस स्वॉर्ड पे जाके अटैच हो जाती है और तभी उस स्वॉर्ड से एक बहुत ही बड़ा होलोग्राम बन जाता है और उस होलोग्राम में ये दिख रहा था कि वहाँ पर एक लड़का खड़ा है वही स्वॉर्ड लेकर और उसके सामने बहुत ही बड़ी काली शक्तियों की सेना खड़ी है। तो तभी बर्डमैन कहता है कि परमैन यह है इस स्वॉर्ड का रहस्य। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन, बर्डमैन और सारे परमैन्स इस चीज़ को देख के एकदम सा चौंक सा जाते हैं। तो तभी परमैन कहता है कि बर्डमैन जो अभी हमने देखा क्या यह बर्ड प्लैनेट है। तो तभी बर्डमैन कहता है कि ये नहीं हो सकता, ये किसी भी एंगल से बर्ड प्लैनेट तो नहीं लग रहा है, लेकिन वो जो लड़का था वो एक परमैन ही था, मतलब कि ये दूसरे किसी और प्लैनेट का वीडियो था। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और ये स्वॉर्ड हमें क्या बताना चाह रही है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सीन कट होकर पृथ्वी पर आ जाता है जहाँ पर तीनों परमैन्स यानी कि पाको, पायन और बुबे बहुत ही ज़्यादा थक गए थे उस आदमी से लड़कर।
तो हम लोग देखते कि पाको पायन और बूबी उस जगह से उठकर अपने अपने घर लौट रहे थे। लेकिन तभी पाको पायन और बूबी को एक कॉल आ जाता है और उस कॉल में ये कह रहे थे कि समुंदर में एक बहुत बड़ी शिप डूब रही है और उसमें बहुत सारे लोग हैं, तो प्लीज़ परमैन जल्दी से जल्दी आओ वहाँ पर। तो हम लोग देखते कि पाको पायन और बूबी पहले से ही बहुत ज़्यादा थक गए थे, लेकिन वो तभी भी उन लोगों को बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। तो हम लोग देखते कि पाको पायन और बूबी उन लोगों को डूबने से बचा लेते हैं और एक सेफ जगह की तरफ लेके जाते हैं। तो इसके बाद पाको पायन और बूबी उस जगह से निकल जाते हैं अपने घर की तरफ। तो जैसे ही वो लोग अपने शहर के पास पहुंच ही रहे थे, तो तभी पाको पायन और बूबी बहुत ही ज़्यादा थकने की वजह से और मेहनत करने की वजह से वो लोग नीचे जंगल में गिर जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि उन तीनों परमैन्स के पास वही बूढ़ा आदमी आ जाता है जिसने उन तीनों को वो लॉकेट्स दिए थे, और वहाँ पर वो आदमी उन तीनों के चेहरे के ऊपर पानी डाल देता है और जिसकी वजह से उन तीनों को होश आ जाता है। तो तभी पाको कहते हैं कि अरे आप तो वही अंकल है ना जिन्होंने हमें ये लॉकेट्स दिए थे। तो तभी वो आदमी कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं वही आदमी हूँ। तो तभी पाको कहते हैं कि अंकल आपके पास थोड़ा पानी है, हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो तभी वो आदमी कहता है कि हाँ है, ये लो। तो हम लोग देखते हैं कि तीनों परमैन्स पानी पी लेते हैं। तो तभी वो आदमी कहता है कि तुम तीनों मेरे पीछे पीछे आओ। तो हम लोग देखते हैं कि वो तीनों परमैन्स उस आदमी के पीछे पीछे चले जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि वो आदमी उन तीनों परमैन्स को एक गुफा के अंदर लेके जाता है। तो तभी पाको कहती है कि आप हमें यहाँ पर क्यों लेके आए हैं। तभी वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, थोड़ी देर रुको, ठीक है। तो अब सुनो, मैं तुम तीनों को यहाँ पर एक चीज़ दिखाने के लिए लेके आया हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने देखा कि तुम तीनों ने बहुत बहादुरी से अपनी पृथ्वी को बचा लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सबकी जीत हो गई। ये हमला पूरी तरीके से असली था, मुझे पता है, और हाँ मैंने सही परमैन्स को चुना है। तो तभी पाको कहते हैं कि ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं। तो तभी वो आदमी कहता है कि देखो मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता, लेकिन अगर मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया तो ये आखिरी उम्मीद भी चली जाएगी। देखो मैं अब तुम सबको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, तो अब आओ मेरे साथ। तो हम लोग देखते हैं कि वो आदमी उन तीनों को और थोड़ा उस गुफा के अंदर लेके जाता है, और वहाँ पर पाको पायन और बूबी को एक बहुत ही बड़ा पत्थर दिखता है, और उस पत्थर के ऊपर एक लॉकेट लटका हुआ रहता है, और उस लॉकेट में भी एक पत्थर चमक रहा था। तो तभी वो आदमी कहता है कि अब देखो मैं तुम्हें वो चीज़ दिखाने वाला हूँ जो मैंने आप तीनों को कहा था। तो हम लोग देखते हैं कि वो आदमी उस पत्थर के पास चली जाता है, और जैसे ही वो उस पत्थर को छूता है, और तभी वो लॉकेट अचानक से चमकने लगता है, और उस लॉकेट में से एक बहुत ही बड़ा होलोग्राम बन जाता है, और उस होलोग्राम में उन तीनों परमैन्स को एक लड़का दिखाई देता है जिसके पास एक स्वॉर्ड है और जिसके आगे बहुत ही बड़ी काली शक्तियों की सेना खड़ी है। तो तभी पाको कहती है कि ये सब क्या है। तो वो आदमी कहता है कि ये जो तुम लड़का देख रहे हो ना, असल में ये एक परमैन है और वो अपनी प्लेनेट की रक्षा कर रहा है। तो अब देखो ये जो लड़का है ना, इसने उन काली शक्तियों के लीडर को ख़त्म कर दिया और अपने प्लेनेट को बचा लिया, और जिसकी वजह से सारे काली शक्तियों की सेना वहाँ से चली गई, लेकिन वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया, और जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया, और उस एनर्जी ब्लास्ट से उसके पास जो स्वॉर्ड थी वो भी गायब हो गई और वो लड़का भी गायब हो गया, और तब से वो लड़का आज तक कभी भी दिखाई नहीं दिया उस प्लेनेट पे। वो लड़का और वो स्वॉर्ड कहाँ पे चली गई किसी को नहीं पता, लेकिन उस स्वॉर्ड में बहुत ही ज़्यादा पावर है और जिसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा। सो गाइस, अगर आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और मुझे पता है कि ये वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा लेट है, लेकिन अब क्या करो यार, एग्ज़ाम्स भी तो थे, ठीक है। और हाँ गाइस, इस वाले वीडियो का जो लाइक गेम टारगेट है वो है 190 लाइक्स का, और मुझे पता है कि आप लोग इसको आसानी से पूरा कर देंगे। और हाँ गाइस, मैं आपको एक छोटी सी न्यूज़ बताना चाहता हूँ कि आपको पता है कि मेरा एक बहुत ज़्यादा पुराना एक गेमिंग चैनल है यूट्यूब पर। सो गाइस, मैंने सोचा कि यार उस चैनल को भी थोड़ा सा चला लेते हैं। उस पर हम लोग बहुत सारे एनिमे से रिलेटेड गेम्स और बाकी सब गेम्स भी खेलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अलग सा कंटेंट ट्राई करेंगे, ठीक है। सो गाइस, क्या आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो? मैंने यहाँ पे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो फटाफट से जाओ यार उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और हाँ गाइस, वीडियो के एंडिंग में भी आपको ये गेमिंग चैनल का लोगो दिखाई दे रहा होगा, तो वहाँ पर सिर्फ दबाओ और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सो गाइस, एज अ बैकअप चैनल इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है।
सो गाइस, जिन लोगों ने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग परमैन से रिलेटेड फैन मेड स्टोरीज और न्यूज़ और अपडेट्स इस चैनल पे लाता रहता हूँ। सो गाइस, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।